हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 16वें श्लोक से पढ़ेंगे। हम लोगों ने 15वें में पढ़ा था, चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतं गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। चेतः खलु, खलु मतलब निसंदेह निश्चित ही, मन का, अस्य मतलब जीव का, इस जीव का मन ही निश्चित ही बंधाया, बंधन के लिए और मुक्ति के लिए, आत्मना, आत्मना मतलब आत्मा का, आत्मा का अस आत्मा, इस आत्मा का यह जो मन है यही इसके बंधन के लिए है और उसकी मुक्ति के लिए। ऐसा मेरा मत है, स्वीकृत है, मैं मानता हूं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। गुणेषु सक्तम बंधाया, जब ये प्रकृति के गुणों के कार्यों में आसक्त होता है तो ये बंधन का कार्य बनता है, कारण बनता है। रतम वा पुंसी मुक्ति, वा मतलब किंतु, किंतु अगर ये पुंसी अर्थात परमात्मा में रत होता है, भगवान में लगता है तो ये मुक्ति का कारण बनता है। तो अब इसी बात को यहाँ पर 3 श्लोकों से कहा जाएगा कि योग की निपुणता मन को संयमित करने में है। और ये ना लिंक दे रहे हैं, चित्त का संयम कर लेने पर, नहीं, चित्त गलत हो गया, चित्त का संयम कर लेने पर जिस तरह से पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, इसको हम इत्यादि 3 श्लोकों से बतलाते हैं। मैं गलत बोल गया, वो तो पिछले श्लोक का लिंक था। चित्त को संयमित करते हैं तो कैसे पुरुषार्थ की प्राप्ति होती, कैसे व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, यह 16, 17 और 18 में बताया जाएगा। यद्यपि हम 17, 18 तो आज नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये टॉपिक क्या है बताइए वेदवादी। चित्त की शुद्धि से, चित्त का संयमित कर लेने से, भगवान, संयम का मतलब है भगवान में लगाने से, कैसे व्यक्ति को पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, कैसे व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, यह सब बात हम सीखने वाले हैं। बड़ा अच्छा है, और देखते हैं कितने श्लोक कर पाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो पहले हम लोग श्लोक को बोलते हैं, अहम ममाभिमानोत्थै कामलोभादिभिर्मलैः, अहम ममाभिमानोत्थै कामलोभादिभिर्मलैः, वीतं यदा मनः शुद्धम अदुःखम असुखम समम, वीतं यदा मनः शुद्धम अदुःखम असुखम समम। अहम ममाभिमानोत्थै कामलोभादिभिर्मलैः, अहम ममाभिमानोत्थै कामलोभादिभिर्मलैः, वीतं यदा मनः शुद्धम अदुःखम असुखम समम, वीतं यदा मनः शुद्धम अदुःखम असुखम समम। अहम ममाभिमानोत्थै कामलोभादिभिर्मलैः, अहम ममाभिमानोत्थै कामलोभादिभिर्मलैः, वीतं यदा मनः शुद्धम अदुःखम असुखम समम, वीतं यदा मनः शुद्धम अदुःखम असुखम समम। अहम ममाभिमानोत्थै कामलोभादिभिर्मलैः, अहम ममाभिमानोत्थै कामलोभादिभिर्मलैः, वीतं यदा मनः शुद्धम अदुःखम असुखम समम, वीतं यदा मनः शुद्धम अदुःखम असुखम समम। ये बहुत मजेदार श्लोक है, अदुःखम असुखम। जब मनुष्य शरीर को मैं ये शरीर हूं, इस प्रकार मैं तथा भौतिक पदार्थों को मेरा मानने के झूठे भाव से उत्पन्न काम तथा लोभ के विकारों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। गुणों से शुद्ध होने का ये मतलब है, प्रकृति के गुणों के प्रभाव से। जब शरीर को मैं मानेंगे तो शरीर से संबंधित वस्तुओं को मेरा मानेंगे, और जब ऐसा होगा तो व्यक्ति को काम और लोभ होगा, ये वस्तु मेरी हो गई है, अब और वस्तुएं मुझे अपनी करनी है। इज इट ओके? हाँ, मेरी योजनाओं से। इमं प्राप्त से मनोरथम इमं लब्ध्वा से करके श्लोक है ना गीता में, इतना मैंने प्राप्त कर लिया अपनी योजनाओं से, अब आगे और भी अपनी योजना से मुझे प्राप्त होगा। वो ये नहीं सोचता कि ईश्वर की व्यवस्था से मिला है ये। ओके, तो जब हमारे मन में अहमता ममता झूठी वाली समाप्त हो जाएगी तो अब हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे मन में पवित्रता आई। और ये किस रूप में आएगी भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में? मैं भगवान का हूं और जितनी भी वस्तुएं मेरे आसपास हैं वो सब भगवान की हैं और इनका उपयोग मुझे भगवान के लिए करना है। ये है शुद्ध मन का लक्षण।
ये शुद्ध मन का लक्षण है। हरे कृष्ण मंत्र जप करने से जो हमारी झूठी अहमता ममता नष्ट होती है। माइक दीजिए, बहुत देर से कुछ बोले नहीं तो। हम हरे कृष्ण मंत्र करने से चित्त का दर्पण की सफाई होती है, तो झूठी अहमता ममता समाप्त होती है। और फिर क्या होता है प्रभु जी? अभी क्या समझाया मैंने? झूठी अहमता ममता समाप्त हो जाती है तो सब जीरो हो जाता है। क्या होता है फिर? बोलिए। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, आत्म साक्षात्कार। ओके, साक्षात्कार मीन्स रियलाइजेशन एंड आत्म मीन्स सेल्फ। तो आपको क्या सेल्फ रियलाइजेशन होगा? बोलिए। कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ और भगवान का नित्य। इतना धीरे बोल रहे हैं, रियलाइजेशन तो जोर से होता है ना कि सब्जी अच्छी नहीं बनी है तो जो सच्चा अहंकार कि मैं भगवान का दास हूं। यस, पहला ये सही मैं कि मैं कृष्ण का हूं और सारी वस्तुएं जो हैं वो मेरी नहीं है, वो भगवान की हैं, भगवान की सेवा के लिए हैं। तो जब आप ये बताइए कि आपके मन में ये भाव आया कि भगवान के का हूं और भगवान की सारी वस्तुएं हैं, तो क्या काम ऐसी स्थिति में उत्पन्न हो सकता है? क्या ऐसी चित्त की अवस्था में काम उत्पन्न हो सकता है? इट्स वेरी क्लियर। अब मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि काम सबसे बड़ा शत्रु है जीव का। व्हाट इज दैट? नहीं 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 नहीं, भगवत गीता के अनुसार जही शत्रु तो है, इससे पहले भी इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है, ऐसे कुछ तो बोल रहे हैं। काम शत्रु तो से वहीं पे कहीं पे है कि सबसे बड़ा शत्रु यही है। ज्ञानिनो नित्य वैरिना शब्द है। आवृतम ज्ञानमेतेना ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। तो जितने भी ज्ञानी है मूर्खों की बात छोड़ दीजिए, ज्ञानी के भी ज्ञान को आवृत करने वाला है। क्या ज्ञान को आवृत करने वाला है? कि भाई तुम शरीर नहीं हो, उसको ढका हुआ है। आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका मतलब जो हम नहीं है उसमें मैं अपनी मति लगा देना। इज इट ओके? तो ये इसीलिए भगवान की सेवा करनी होती है, नामोच्चारण करना होता है, तो अपने आप बात समझ में आने लगती है। अभ्यास देखो ना, हम लोग फल लाते हैं, फूल लाते हैं, तो अपने आप भावना होती है भगवान के लिए। ये बातें हैं। तो पहले दिन से भक्ति योग में प्यूरिफिकेशन शुरू हो गया है। आई होप इट इज क्लियर। उस विशुद्धावस्था में वह तथाकथित भौतिक सुख तथा भौतिक, जोड़ दीजिएगा, भौतिक दुख की अवस्था लांघ जाता है। भौतिक सुख कब मिलता है? जब इंद्रियां संतुष्ट होती हैं। भौतिक दुख कब मिलता है? जब इंद्रियां असंतुष्ट होती हैं। तो वह इस प्रकार की डुअलिटी से परे हो जाता है। समझ में आ गई बात? भक्त का सुख भगवान की सेवा से आने लगता है, न कि इस मन की अनुकूल और प्रतिकूल वृत्ति से। और अगर आप विचार करें तो ये मुक्ति है। ये बंधन लगा हो ना मन का, ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, तो ये जो अच्छा लग रहा है वो नहीं मिल पा रहा, तो काश मिल जाए। जो नहीं अच्छा लग रहा है तो वो क्यों आ रहा है, इसको नहीं आना चाहिए। ये चीज कॉन्स्टेंटली जगत में आप देखेंगे, मन इसी में फ्लक्चुएट करता रहता है। ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। तो ये सारी चीजें से मन रहित हो जाता है, सम हो जाता है। और इस बात को आप देखेंगे भगवान गीता में कई बार बोले, बल्कि स्पष्ट बोले, समत्वम योग उच्यते। मन का सम रहना यही योग कहलाता है। इच्छा द्वेष बहुत सारी बातें हैं इस तरह के। वो क्या है? सुखेशु दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्प्रिया वीत राग भय क्रोधा सत धीर मन रुचते इत्यादि इत्यादि। ऐसे बहुत सारी बातें बोली गई कि मन सम रहता है। तो इतना समझ लीजिए कि जितना मन पवित्र होगा उतना ही मन समता को प्राप्त होगा। आप देखिए कि लोग जाते हैं, मान लीजिए कहीं जाम लग गया, तो अब वो दिए गाली देना शुरू कर देते हैं। ऐसे लग रहा है कि लोग कहेंगे अरे भाई गाली दे रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, आप खाली कर दीजिए। नहीं, वो नहीं होगा। बाकी लोग जो थोड़ा मन शांत है उनका बैठ के जब करते रहते हैं। इज इट नॉट? जितना मन पवित्र होगा स्वतः वह समता को प्राप्त होने लग जाएगा। यदा मतलब जब, और मैं वेदवादी पूछूं कि कब, तब क्या उत्तर होगा? जब हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। जी हाँ, आपने घुमा करके फिर उसका उत्तर दिया, जब हो जाएगा। इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं कि कब। जितना हम अच्छे से भक्ति करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, और देर ठीक से नहीं करेंगे तो देर में होगा। तो जब
मन अहम मम अभिमान उत्थई, मैं और मेरेपन की भ्रांति से, अभिमान मतलब ऐसी अभिमति कि मैं ये देह हूं और देह संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं आया हूं, लेकिन सब बीच में मेरी सब है, सब मेरी है कि नहीं। उत्थई उत्पन्न, काम लोभादि भी, काम लोभ इत्यादि मलय अर्थात विकारों से वीतम मतलब रहित हो जाता है। पर इसको थोड़ा समझ लीजिए, हम लोग जब साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हम लोग प्रायः काम से परेशान हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आप समझने का प्रयास करें, प्रॉब्लम काम नहीं है, प्रॉब्लम अभिमान है, अहंकार है। ये श्लोक से दिख रहा है कि नहीं आपको? मूल प्रॉब्लम काम नहीं है, मूल प्रॉब्लम मिथ्या अहंकार है। इज इट सिंकिंग? अगर हमारी भावना है ही नहीं कि मैं ये देह हूं, तो काम उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। काले कृष्ण प्रभु समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? माइक दीजिए इनको। आपको मिठाई अच्छी लगती है? जी प्रभु। किसको? अरे उत्तर नहीं दे रहे हैं आप। तो आप देख रहे हैं कि अब ये आत्मा को अच्छी लग रही है, या जो मन है जिसमें से संस्कार पहले बने हुए हैं मीठा खाने के इत्यादि, उसको उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैं कुछ मान लीजिए मीठा खाता हूं, तो जो सेंसेशन उत्पन्न होते हैं उससे मैं सोचता हूं मेरे को मजा आ रहा है, मेरे को मजा आ रहा है, जबकि ये मन की अनुकूल वृत्ति है। और चलो कल इनके लिए 2 किलो हलवा बनाना और सब खाना पड़ेगा आपको, बोलिए। नहीं, पेट भर जाए। अरे तो तुरंत बुरा लगने लग गया। अभी 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 तो खिलाया भी नहीं, अभी से बुरा लगने लग गया। अरे जितना चाहे उतना घी, जितना चीनी, एक्स्ट्रा चीनी डाल के खिला दीजिए, और पाइनएप्पल मिला के करना मित्रों बना दीजिए। नहीं बनाएंगे क्यों, लेकिन खाना पड़ेगा पूरा 2 किलो। तो आप देखेंगे कि अब 250 ग्राम के बाद आपका वो दुख में परिवर्तित हो गया, वस्तु तो वही हो गई। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि हम लोग अपने मन के, अपने अभिमान के कारण ऐसा सोचते हैं। एक बड़ी मजेदार बात है, आप अगर, हमारा थोड़ा उसमें आंखें चलती है इस मामले में कि आखिर मेरा हैव सेंस ऑफ एस्थेटिक्स, तो हम देखते हैं कि लोगों का सबका ड्रेसिंग सेंस अलग अलग है। सबको अपने अभिमान के अनुसार है, अलग अलग कलर पसंद आ रहे कि नहीं आ रहे, नहीं तो सब एक ही ड्रेस पहन रहे होते। तो मैं ऐसा दिखता हूं, मुझे ऐसा दिखना चाहिए, मुझे, ये सब अभिमान की वजह से ही हो रहा है। तो जो कामना है वो अभिमान की वजह से हो रही है। अच्छा बताइए, गाय का अहंकार है ना कि वो गाय है, तो वो अब घास के प्रति उसका कामना रहती है, घास चाहिए, घास चाहिए। छिपकली की अब जो छिपकली को अच्छा लग रहा है, वो हम लोग को तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। जिसके लिए वो जीभ लपलपाती है, क्या हम लोग भी लपलपाएंगे उसके लिए, कीड़ों के लिए? आप विचार कीजिए। तो ये जो मिथ्या अहंकार है, अहम और मम, उसके अनुसार ही व्यक्ति का काम जागृत होता है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। और इसीलिए यही बात गुरुजन प्रभु जपा बुक में समझाते हैं कि हम लोग सोच रहे हैं कि मन प्रॉब्लम है, मन नहीं प्रॉब्लम है। मिथ्या अहंकार अपने को डिफेंड करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि नाम उच्चारण अगर साधक करेगा अच्छे से तो उसको खत्म होना पड़ेगा। जी समझे मेरी लाइन? हरे कृष्ण मंत्र सीधे मिथ्यांकार पे कार्य करता है। तो अब मिथ्यांकार डरता है, इसलिए हमारे मन को भगाएगा, यहां देखो, ये देखो, वो सोचो कल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और अद्भुत बात ये कि जब जब पूरा हो जाता है तो बात याद भी नहीं रहती कि किधर सोच रहे थे, है ना? आप जब करिए तो उस टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो ऐसा। और जब पूरा हो गया तो पहले तो हमको समझ में नहीं आया कि प्रभु जी बोल क्या रहे हैं। आप लोग चाहे तो पढ़ लीजिएगा, जो प्रभु जी की जपा बुक है, गुरुजन प्रभु की, बहुत सुंदर बुक है। तो उससे बोलते हैं कि हम लोग सोच रहे हैं मन प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअली मन नहीं, मिथ्यांकार प्रॉब्लम है। तो मूल प्रॉब्लम मिथ्यांकार की। और आपको याद हो तो माता देवहूति ने भी कहा था कि इसी मिथ्यांकार की वजह से ये मेरा ये जो भक्ति का सुख का प्रतिबंधक है, क्या शब्द था मैं भूल रहा, अवरोध शब्द था, जहां तक आई एम नॉट श्योर, अवरोध था, कुछ अवरोध शब्द था, अवरोध ऐसा कुछ था, वो मेरे भक्ति को सुख को रोक रहा, इसको नष्ट कीजिए, इसको नष्ट कीजिए। कोई प्रश्न किसी ने किया है? इफ मिथ्यांकार इज द मेन reason or origin for karma or lust, then why is Mithyankar not called the greatest Shatru by Krishna and Biju instead of karma? So karma.
प्रश्न ये है कि काम को क्यों सबसे बड़ा शत्रु कहा जा रहा है और मिथ्या अहंकार को नहीं। देखिए, एक बात जो मैं अभी तुरंत उत्तर दे पा रहा हूँ, बाद में और विचार करके आपको उत्तर दूंगा। एक बात यह है कि जो चीज़ पहले दिख जाती है, जो हमने को दिखाई पड़े, उसको समझना आसान होता है। जो भी मैं एकदम ऑन द स्पॉट में विचार कर पा रहा हूँ, आगे भी सोचूंगा कुछ ऐसे भी भगवान बोले हैं कि नहीं, मिथ्यांकार पे भी बोले ही हैं। लेकिन एक तो स्पष्ट है, अगर मैं बोलूं कि काम आपको परेशान करता है या नहीं करता है तो आप लोग समझ जाएंगे। लेकिन अभी देखिए, मिथ्यांकार को मुझे समझाना पड़ा। इज इट सिंकिंग इन? अगर मैं कहूं कि भक्ति करते हैं तो काम परेशान करता है, तो हमको बताने की जरूरत नहीं, भक्त अपने आप ही रोते रहते हैं, प्रभु जी काम बड़ा परेशान कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन कभी किसी भक्त ने किसी सीनियर भक्त को बोला है कि प्रभु जी मुझे मिथ्या अहंकार परेशान कर रहा है? नाउ दैट्स अ गुड क्वेश्चन, इज इट नॉट? हैव यू एवर आस्क्ड अ क्वेश्चन कि प्रभु जी मुझे मन में अहमता और ममता की जो भावना है वो मुझे परेशान कर रही है? नाउ यू सी, इट इज सो सटल दैट यू कांट इवन डायग्नोस इट। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, भाई मान लीजिए आप में से किसी भक्त को रात में नींद ठीक से नहीं आती, तो आप डॉक्टर साहब को क्या बोलेंगे? अगर आप जानकार नहीं आयुर्वेद तो क्या बोलेंगे? डॉक्टर साहब मुझे रात में नींद नहीं आती। तो ये आपको अनुभव हो रहा है और डॉक्टर साहब जानते हैं कि उसकी वात बढ़ा हुआ है। तो कितने लोग का सामर्थ्य है ये समझने का कि वात बढ़ने की वजह से आपको नींद नहीं आती ठीक से? तो डॉक्टर साहब के जाके बोलेंगे डॉक्टर साहब मेरा वात बढ़ा हुआ है इसलिए। तो मूल कारण को समझने के लिए भी तो सामर्थ्य चाहिए। तो मैं जो समझ पा रहा हूं, भगवान ने सीधे डायग्नोसिस किया ताकि जो बात समझ में आए। वही अर्जुन बोले थे ना कि भाई हम नहीं चाहते फिर भी पाप क्यों हो जाता है? तो बात तो मिथ्यांकार की वजह है, इसकी वजह से होता है। लेकिन भगवान को वो बात बोलनी होगी जो प्रकट दिखाई पड़े। हाँ, फॉल्स ईगो इज द कॉज एंड लस्ट इज द इफेक्ट। हाँ, वो तो ठीक है, और कॉज इफेक्ट में रहता ही है, ये आप जानते हैं। भाई जैसे पूड़ी में आटा रहता ही है। लेकिन पॉइंट जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि जब मन इस प्रकार की भ्रांति से मुक्त हो जाता है तो काम और लोभ को छोड़ देता है। मूल है मिथ्यांकार, ठीक है। वीतम, उसे रहित होकर शुद्धम, शुद्ध हो जाता है, तब वह मतलब मन अदुखम, दुख रहित, और असुखम, सुख से रहित होकर समम अर्थात समता में स्थित हो जाता है। तो उम्मीद है कि दुख रहित हो वाली बात समझ में आ रही होगी। दुख जो इंद्रिय तृप्ति नहीं मिलने से होता है, और सुख मतलब जो इंद्रिय तृप्ति से मिलने से होता है, उन दोनों से मन रहित हो जाएगा। जब इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी तो नहीं मिलने पर दुख भी नहीं होगा। जब प्राप्त करने की इच्छा नहीं है तो नहीं मिलने पर भी दुख नहीं होगा। जैसे हमारे कालिया कृष्ण प्रभु बहुत दुखी हैं कि उनको जॉब नहीं मिल रही है। बोलिए, बताइए पूरे जगत को बताइए कि कितने दुखी हैं आप। हाँ बताइए तो सही, बोलिए। नहीं, दुखी नहीं। क्यों दुखी नहीं है? नहीं चाहिए, क्योंकि प्राप्त करने की इच्छा नहीं है तो नहीं मिलने पर दुखी भी नहीं है। अब तो समझ में आ गया ना। लेकिन ये दुखी थे। एक बार हमको बताया कि पिताजी के संग गए और उनकी मिठाई खाने की बहुत इच्छा थी, पिताजी रोक दी, नहीं इतना नहीं देना है इसको। बोले थे ना आप, तो मीठा खाने की इच्छा है इसलिए नहीं मिलने पर दुखी। यह बात आप समझ लीजिए कि जब तक ये एक्सपेक्टेशन बनी रहे कि हम इस इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त करके सुखी हो जाएंगे, तब तक हमारा दुख आएगा ही। क्या ये सही मैं बोले जा रहा हूं, सबको समझ में भी आ रहा है? अच्छा, मान लीजिए कि हमारी इच्छा इतनी है कि बस हम अपने शरीर को ढक लें, उसके लिए वस्त्र स्वीकार कर रहे हैं, और दूसरी जगह इच्छा है कि बड़े अच्छे वस्त्र पहने। तो मान लीजिए किसी वजह से अच्छे वस्त्र नहीं मिले, तब तो दुखी हो जाएंगे। कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए माइक पे। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समझवा। तो ये काहे बोल रहे हैं ये तो वो क्या, ठीक है, लेकिन कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए। आप ही ने वो एग्जाम्पल बताया था एक बार कि ट्रेन में एक व्यक्ति थे, वो एक सन्यासी से मिले, तो उनको लगा कि आपके पास पत्नी नहीं है, आपका घर नहीं है। उन्होंने बोला नहीं। तो फिर आप इतने प्रसन्न कैसे? हाँ, पत्नी नहीं है, घर नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है,
हाँ, मतलब बैंक अकाउंट वगैरह कुछ नहीं है, तो मुझे आप कहते हैं खुश कैसे है? सो ही वॉज वंडरिंग जिन जिन चीज़ों से व्यक्ति सोचता है कि सुखी आ जाएगा, वो तो बात है नहीं उनके पास। परम पूज्य निरंजन महाराज की बात। तो एनीवेज दिस इज वेरी नाइस। समम, तो एक अपने लिए अच्छा पॉइंट है कि अगर हम चैंटिंग अच्छे से करते हैं तो हमारा मन पवित्र होता है। चेतो दर्पण मार्जनम। अब एक बड़ा सुंदर अर्थ अब बताता हूं मैं यह तो नहीं याद कर पा रहा हूं कि किस आचार्य ने दिया था, श्रीमान हरि पार्षद प्रभु समझा रहे थे, लेकिन बड़ा सुंदर अर्थ है। चेतो और दर्प, दर्प बोले तो दंभो दर्पोभिमानश्च, तो दर्प मतलब अहंकार। तो ये जो झूठा अहंकार है जो कि चित्त को प्रभावित कर रहा है कि मैं ये देह हूं, उसको साफ करता है मार्जनम। डज दैट सिंक इन? दर्प मतलब मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार, गलत अहंकार। तो ये अहंकार जो मन को प्रभावित कर रहा है, जैसे अपने यहां पे भी सुना, उसको मार्जनम, उसको साफ कर देता है और सच्चे अहंकार को हरे कृष्ण मंत्र स्थापित कर देता है। और ना आप लोग को विश्वास हो रहा हो तो हम परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज का खुद का रियलाइजेशन बताते रहे। महाराज पब्लिक में बोले थे, मैं भी था वहां पे, तो बता रहे थे कि वो सोच रहे थे कि जब मुझे जप करना ही है तो क्यों ना अच्छी प्रकार से करूं। और ऐसे कई साल करते करते ही डेवलप्ड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू कृष्णा। मतलब उनके मन में भगवान के प्रति कि मैं भगवान का हूं, ये भावना स्वतः उदित हो गई। तो आप समझ रहे हैं कि इंगित कर रहा है कि मिथ्या अहंकार नष्ट होने का लक्षण है। आई होप इट इज वेरी गुड। इट इज नॉट गुड तो है, लेकिन इट्स क्लियर। तो ये हरे कृष्ण मंत्र हमारे मन को पवित्र करेगा, तो केवल काम और लोभ की ही बात नहीं हो रही है, और भागवत भी काम और लोभ को ही नष्ट नहीं करेगी, रूट जो मिथ्यांकार उसको भी नष्ट कर देगी। ये बात सबको समझनी चाहिए। भावार्थ दीपिका, चित्त का संयम कर लेने पर जिस तरह से पुरुषार्थ की सिद्धि होगी, मतलब किस सीक्वेंस में व्यक्ति का पुरुषार्थ सिद्ध होगा। तो पहला सीक्वेंस में हमने क्या सीखा? मन पवित्र होगा, अदुख और असुख में स्थित होगा और सम हो जाएगा, इक्वी बैलेंस्ड। इक्वी बैलेंस का मतलब जैसे देख लीजिए, कभी कभी प्रयास करने पर भी खाना अच्छा नहीं मिलता है, ठीक है, ठाकुर जी आज ऐसे ही चाहते हैं, भगवान ऐसे ही चाहते हैं कि आज यही भोजन मिले, है कि नहीं? कभी कभी खुद ही बना रहे होते हैं, नहीं ठीक बन पाया तब, है ना? आप खूब प्रयास कर रहे फिर भी खाना ठीक से नहीं बना, तो ठीक है, भगवान ऐसे ही चाहते हैं। अब उस पर हम अच्छा मान लो गाली दे तो खाना अच्छा हो जाएगा? खाना तो अच्छा नहीं होगा। तो मन संतोष कर लेता है अपने आप। जब मन पवित्र होता है तो मन संतुष्ट हो जाता है, ठीक है भाई ऐसे ही चलेगा, कोई बात नहीं। डोंट सी इट इज ऑर्डिनरी। बात आ रही तो मैं बोलता हूं संतोष के ऊपर। नारद जी कहते हैं, सर्वोपेंद्रिय शांताया तुष्यति आशुतरार्जुन, सारी इंद्रियों को संयमित करे, दया सर्वभूतेषु संतुष्ट ये न केन वा, सर्वेन्द्रियोपशांताया तुष्यति आशु जनार्दना। सभी जीवों पर दया करे। पॉइंट 1, जैसे भगवान रखें वैसे उसमें संतुष्ट रहे और सभी इंद्रियों को संयमित करे तो बहुत जल्दी भगवान जनार्दन संतुष्ट हो जाते हैं। याद हो रहा है? दया सर्वभूतेषु संतुष्ट ये न केन वा, सर्वेन्द्रियोपशांताया तुष्यति आशु जनार्दन। सभी जीवों पे दया करे, किसी की हिंसा नहीं करे, और जैसे भगवान रख रहे हैं वैसे में संतुष्ट रहे और सभी इंद्रियों को संयमित करे तो भगवान जनार्दन उससे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। तो कुछ लिंक देख रहे हैं, मन समता में स्थित हुआ, मन पवित्र हुआ तो हम जैसे भगवान रख रहे हैं उसमें संतुष्ट रहेंगे। ये बात है। एक और सूक्ष्म बात है, अगर हम असंतुष्ट हैं और वस्तुएं इकट्ठी कर रहे हैं तो उससे पहले ये विचार कर लें कि जो वस्तुएं थीं अगर उनमें संतुष्टि देने का सामर्थ्य होता तो हम पहले ही असंतुष्ट क्यों होते। ये समझ में आ गया? इसकी बहुत गंभीर बातें हैं, बहुत गंभीर बातें बोलने वाला हूं। मुझे थोड़ा सा संकोच होगा बोलने में, लेकिन बोल भी दूंगा मैं। और एक और बात समझ लें कि जब कोई वस्तु मिल जाती है,
अगर अपने भोग के लिए इकट्ठा करते हैं तो वह एक और अभाव का निर्माण कर देती है, वह एक और अभाव का निर्माण करती है। अभाव समझ रहे हैं, सेंस ऑफ लैकिंग, कि नहीं मेरे पास कम है, मुझे कुछ और चाहिए। इसीलिए तो लोग लोभ ऐसे तो होता है, ये चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इज इट सिंकिंग इन? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, हम जो बात बोल रहा था हम उसको छोड़ दे रहे हैं, दिस इज टू इंटेंस, तो हम छोड़ दे रहे हैं। लेकिन बात इतनी सी है कि व्यक्ति, जैसे एक एग्जाम्पल देंगे, शास्त्र का है। दुर्योधन जी बोलते हैं, दुर्योधन जब मरने वाले थे तो बड़ी सुंदर शिक्षा दी, क्या है, हमने दुनिया की सारी सुंदर स्त्रियों को भोगा, मतलब ऑलमोस्ट, नॉट एवरीवन, और खूब वैभव प्राप्त किया। वो बीमार भी नहीं पड़ा कभी, कहता हम कभी डॉक्टर के पास गए ही नहीं ये भी बड़ी सफलता है। लेकिन हम संतुष्ट नहीं हुए, ऐसे करके वो मर गए। तो आप समझ गए कि ये मन जो असंतुष्ट मन है वह कभी व्यक्ति को सुख प्राप्ति नहीं करा सकता है। तो पुरुषार्थ की सिद्धि में पहली चीज, पहला स्टेप क्या है बताइए? पहला स्टेप क्या सीखा? संतुष्टि। संतुष्टि, मन पवित्र हो रहा है, उसका पहला स्टेप है यू विल बी सेटिस्फाइड। ये चाहिए वो चाहिए, इसके और चाहिए वो चाहिए, ये नहीं आएगा। देखिए, हमें तो लग रहा है आज एक ही श्लोक हम करेंगे और पता नहीं करेंगे एक दूसरा, लेकिन ये एक पॉइंट हमने सीखना है। दिस इज दी टेक अवे पॉइंट। इफ बाय चैंटिंग, इफ बाय हियरिंग माई माइंड इज बिकमिंग प्यूरिफाइड, इट विल बिकम सेटिस्फाइड। सबको समझ में आया? क्या टेक अवे पॉइंट है काले कृष्ण प्रभु, बताइए। और हम क्लास के बाद ही पूछेंगे। हाँ हाँ, अगर जप करने से, पूरा भक्ति के प्रोसीजर करने से, केवल जप की ही बात नहीं कर रहे। हाँ बोलिए। भक्ति करने से मन संतुष्ट हो रहा है, तो ये मतलब इंडिकेशन है कि हम भक्ति ठीक से कर रहे हैं। हाँ, ये तो यानी कि पुरुषार्थ की सिद्धि में हम सही रास्ते पे, यानी कि हम अगर स्टेशन की बात करें तो पहला स्टेशन क्या आएगा? संतुष्टि की। उसके बाद आप आगे बात करना आत्म साक्षात्कार की, उससे पहले कुछ मत बात करना। पहली चीज है कि मन में संतुष्टि आ रही कि नहीं। क्या सेटिस्फाइड का मतलब शांत हो जाएगा? तो और क्या मतलब है? सम रहेगा, जैसे भगवान रख रहे हैं, ठीक है। प्रतिकूल अनुकूल में सम रहेगा, उद्विग्न नहीं होगा। देखिए, इसको और समझ लीजिए, दुखेशु अनउद्विग्न मन, हाय 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 हाय, ऐसा नहीं। और सुखेशु विगत स्प्रिय, हाय मिल जाए हाय, दोनों जगह हाय हाय, और मिल जाए हाय, ना ना, ऐसा नहीं। इज इट ओके? ठीक है। जब मन काम तथा लोभ आदि मलों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है, उस समय वह सुख और दुख दोनों से ऊपर उठकर समावस्था को प्राप्त कर जाता है। इस पे एक और बात याद आती है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में प्रसिद्ध श्लोक है, तदा रजस तमौ भावे काम लोभादयश्चये चेतेर एतेर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने से क्या होगा? तदा रजस तमो भाव, हृदय पवित्र होगा तो रज और तमोगुण का जो भाव है, क्या भाव है? काम और लोभ, इससे चित्त अनाविद्ध हो जाएगा। अच्छा, ये बीधना का मतलब कहाँ लेते हैं आप? बीधना, हाँ, वो क्या? तीर। तो ये काम और लोभ एक दो तीर की तरह है जो हृदय को बींधे रहते हैं। इसी कह रहे हैं चित्त अब इनसे अनाविद्ध, अनाविद्ध मतलब ये तीर बाहर निकल जाएंगे। और फिर क्या कहते हैं? चेतेर एतेर अनाविदम स्थितम सत्वे प्रसिद्धि, शुद्ध सत्व में स्थित होकर जीव सुखी हो जाता है। सुखी मतलब संतुष्ट हो जाता है, ही बिकम्स हैप्पी, ना शोचति ना कांक्षति। समझ पा रहे हैं? तो चक्रवर्ती पाद वहां टीका में बड़ा सुंदर कहते हैं कि मान लीजिए कि किसी के हृदय में 2 बाण लगे हों, तो कहिए आइए प्रसाद पाइए, क्या वह शांति से खाना खा सकता है? तो जब ये काम और लोभ रूपी तीर हृदय से निकल जाता है, तब व्यक्ति शांति से भक्ति कर पाता है। तो उसका सबका लिंक समझ पा रहे हैं? खूब इंटेंस चैंटिंग हो, जितना संभव हो सके इंटेंसली हियरिंग होगी, तो हम अपने हृदय में काम और लोभ को शमित होता हुआ स्वयं अनुभव करेंगे। दूसरे से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। और कैसा अनुभव करेंगे? फिर संतुष्टि का अनुभव करेंगे। ये चाहिए वो चाहिए, यहाँ घूमने जाना है, वहाँ घूमने जाना है, या और भी होटल में जाना है, जो 1000 तरह की चीजें काम से व्यक्ति करता है, काम से प्रेरित होकर वो सब करना अपने आप बंद कर देगा। ठीक है, ओके। तात्पर्य, काम तथा लोभ संसार के लक्षण हैं।
हर व्यक्ति सदैव कुछ न कुछ रखना चाहता है। यहां पर यह कहा गया है कि इच्छा तथा लालच शरीर के साथ स्वयं की गलत पहचान के प्रतिफल हैं। जब मनुष्य इस कलमश से मुक्त हो जाता है तो उसके मन तथा चेतना भी मुक्त होकर अपनी आदि अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मन जो है वो आया है सात्विक अहंकार से, प्रसिद्ध बात है। अब आ गई सृष्टि तत्व। अहंकार मूल रूप से तमोगुण में उसके 3 विभाजन, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक अहंकार से तो सब पंच महाभूत आदि आए। सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के नियामक देवता आते हैं। तो मन मुख्य रूप से सतोगुणी है, इसलिए जब मन पवित्र होता है तो वो शांत हो जाता है। ये बात यहां पे कह रहे हैं। मन, चेतना तथा जीवात्मा विद्यमान रहते हैं। जब हम जीव की बात करते हैं तो उसमें मन तथा चेतना भी सम्मिलित रहते हैं। चेतना मीन्स एनर्जी ऑफ द सोल, कॉन्शियसनेस ऑफ द सोल। जब हम मन तथा चेतना को शुद्ध कर लेते हैं तो बद्ध जीवन तथा मुक्त जीवन में अंतर आ जाता है। जब शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख से आगे निकल जाता है। प्रारंभ में ही भगवान कपिल ने कहा है कि पूर्ण योग से मनुष्य सुख तथा दुख अवस्था के परे जा सकता है। यहाँ यह बताया गया है कि इसे कैसे किया जाता है। मनुष्य को अपना मन तथा चेतना को शुद्ध करना होता है। किसके लिए करना होता है? सुख और दुख की अवस्था को पार करने के लिए। इसे भक्ति योग पद्धति द्वारा संपन्न किया जा सकता है। जैसा कि नारद पंचरात्र में बताया गया है, मनुष्य को मन तथा इंद्रियों को शुद्ध बनाना चाहिए। तत्परत्वेन निर्मलम। मनुष्य की इंद्रियां भगवान की भक्ति में लगनी चाहिए। यही विधि है और यही विधि भगवान ने भगवत गीता में भी बताई है। तस्मात् तु इंद्रियाणादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानम हे प्रापमानम प्रजहि ज्ञान विज्ञान नाशनम, ऐसे करके श्लोक है। सबसे पहले इंद्रियों को संयमित करो। आज तो श्लोक के आगे हम नहीं जाएंगे। बहुत अच्छी बात अब सीखने को मिल रही। कैसे मन को पवित्र करें? भाई सिंपल सी बात समझिए। जैसे मन को अपवित्र किया उसी रीति को रिवर्स कीजिए। मन कैसे अपवित्र हुआ? मन अपवित्र हुआ इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय तृप्ति करके। इज इट ओके? मन बहुत चंचल है, लेकिन मन के एक बहुत बड़ा असमर्थ क्या है कि जब वह जिस स्थान पर वह गया है, मतलब वह उसी स्थान पे जा सकता है जहां पे पहले इंद्रियां गई हों। तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाइए। तस्मात् तु इंद्रियाणादौ। बहुत बार साधक मन के नहीं लगने पर चिंता करते हैं, एज इफ कि इंद्रियां सहमित हो गई हैं। मतलब इंद्रियां सारी सहमित कर रही हैं प्रभु जी, बस मन ही नहीं लग रहा है। समझे बात मैं क्या कह रहा हूं? मेरा कटाक्ष शब्द समझ पा रहे हैं? भगवान कह रहे हैं पहले इंद्रियों को तो सहमित करो। इंद्रियां सहमित कर नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि मन नहीं लग रहा है, मन नहीं। पर जो जीव तो लग रही है लेकिन मन नहीं लग रहा है जप में। तो तुम्हारी जीव केवल बस भगवान की ही बात बोलती है। तो पहले जो फीड मिल रहा है मन को वह बंद किया जाए। नाउ दैट इज वेरी इजी, आई विल नॉट से इजी बट इजियर, क्योंकि आंख को, कान को, इसको कंट्रोल करना आसान है कंपेयर टू मन। और जब इंद्रियों का फीड समझते हैं, जो इंद्रियों से आहार मिल रहा है वह भगवत संबंधी होगा तो मन अपने आप पवित्र होने लग जाएगा। जैसे नियमित रूप से कथा सुनने से आप ये देखते होंगे कि कुछ कुछ बात क्लास की ऐसे चलते फिरते भी याद आने लगती है कि नहीं? ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ तो याद आता होगा। जो सुने हैं वो याद आएगा ना, जो नहीं सुने हैं वो तो नहीं आएगा। आई थिंक इट्स वेरी इजी। तो इसीलिए जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती हैं तो इंद्रियां शुद्ध होने लगती। प्रभुपाद समझा रहे हैं। तो पहले इंद्रियों को शुद्ध कीजिए, फिर मन पवित्र होगा। मनुष्य की इंद्रियां भगवान की भक्ति में लगनी चाहिए, यही विधि है। मन को कुछ न कुछ काम में लगे रहना होता है। मनुष्य मन को खाली नहीं रख सकता। निसंदेह मन को खाली या रिक्त बनाने के कतिपय मूर्खतापूर्ण प्रयास किए जाते हैं, किंतु ऐसा संभव नहीं है। जिस एकमात्र विधि से मन शुद्ध हो सकता है वह है इसे कृष्ण में लगाना। इसको भगवान ने भगवत गीता में कहा, युक्त आसीत मत परा। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि ये मत परा शब्द क्यों कह रहे हैं? मरे मेरे परायण होकर, अर्थात भगवान में लगाए बिना भगवान ये मन पवित्र हो ही नहीं सकता है। युक्त आसीत मत परा।
ओके, मन को लगाए रखना चाहिए। यदि हम अपने मन को कृष्ण में लगाएं तो यह स्वाभाविक है कि हमारी चेतना पूर्णतः शुद्ध हो जाए और भौतिक काम तथा लोभ के प्रवेश की गुंजाइश ही न रहे। तो एक दो बात बोलकर हम रुकेंगे। अब एक प्रश्न होगा कि मन को निरंतर क्यों लगाया जाए। एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक व्यक्ति को एक जिन्न मिला। जिन्न समझते हैं आप, अलादीन की तरह, अलादीन का जिन्न। तो जिन्न ने कहा कि तुम जो इच्छा करोगे, जो काम बोलोगे वो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? अगर तुमने मुझे खाली छोड़ा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो उसने कहा अच्छा से करो, पानी भर लाओ, पानी भर के ले आया। खाना बना दो, खाना बना लिया। ये लो, वो ले आओ, सब फटाफट सारे कार्य कर रहा है। लेकिन अब सारे जब काम खत्म हो गए तब उस व्यक्ति ने सोचा कि भाई अब हम क्या करें, ये खाली बैठ गया है, ये तो मुझे खाने आ जाए, और खाने आने ही लगा उसको। तो उसने कहा कि ऐसा करो, ये जो बैम्बू है, एक बैम्बू लगा दो यहाँ पे, ऊपर चढ़ो नीचे आओ, ऊपर चढ़ो नीचे आओ, ऊपर चढ़ो नीचे आओ। और जब कुछ काम होता तो उसे बुला लेता, बाकी टाइम ऊपर चढ़ो नीचे आओ, ऊपर चढ़ो नीचे आओ। तो आप समझ गए कि जैसे ही मन को खाली छोड़ेंगे मन मार डालेगा। मार डालेगा मतलब माया में गिरा देगा। इज इट सिंकिंग? एक बात बड़ी सुंदर कही थी महाराज, श्लोक याद नहीं आ रहा था। 6 अध्याय का श्लोक है वो। तथांतर ज्योतिरेव च यस्या, तथांतर ज्योतिरेव च, ऐसा करके श्लोक है 6 अध्याय का भगवद गीता का, भी याद नहीं आता। तथांतर यस्य यस्य सुखोंतरारामस तथांतर ज्योतिरेव च। आगे फिर आप बताइए क्या श्लोक है। तो बेसिकली वहां बता रहे थे कि जिसकी दृष्टि योन्तः सुखोंतरारामस तथांतर ज्योतिरेव च रेवया, हाँ, स योगी ब्रह्म निर्माणम ब्रह्म भूतोदिगच्छति। तो यहां पर योन्तः 5.24 योन्तः सुखोंतरारामस तथांतर ज्योतिरेव। अंतर ज्योति मतलब उसकी दृष्टि कहां पे, इसको समझाने का प्रयास करता हूं। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज इस बात को समझा रहे थे एक सीढ़ी का एग्जाम्पल लेकर के। उन्होंने कहा, वो सीढ़ी समझते हैं, बांस वाली सीढ़ी। तो जब हम उस पर चढ़ते हैं तो व्यक्ति को ऊपर देखना होता है, और जब उतरते हैं तो नीचे देखना होता है। ऐसा नहीं कि आप देख रहे हैं नीचे और चढ़ रहे हैं ऊपर। क्या आप एग्जाम्पल सब समझ पा रहे हो इस बात को? आई थिंक इजी। तो अब व्यक्ति की जब दृष्टि भगवत प्राप्ति पे रहेगी तो ध्यान शरीर पर कम होगा, ये स्वीकार्य है। लेकिन अगर दृष्टि भोग प्राप्ति पे होगी तो भगवान पे ध्यान नहीं होगा। तो काम का निर्मूलन करने का सिंपल तरीका यह है कि दृष्टि भगवान की तरफ होनी चाहिए, कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, तो अपने आप ही काम हट जाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति की दृष्टि देह पे रहती है और वो होती है देहिक बातें करने की द्वारा, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप काम को नहीं हटा सकते। और इसमें भगवत चर्चा का बहुत बड़ा सहायता है, बहुत बड़ा रोल है। वुड से भगवान की बात करते हैं, सुनते तो याद रहता है कि वैकुंठ जाना है, वैकुंठ की प्राप्ति करनी है। एक व्यक्ति कह दीजिए कि नहीं होता। आप ये अपने अनुभव से जानते होंगे कि अगर कथा सुनना बंद कर देते हैं तो बस इस जगत में महान बनना है, इसी चिंता में व्यक्ति डूब जाता है। लेकिन ये एक बात आप अपने अनुभव में लाइएगा, या आ ही जाएगी, कि अगर नियमित रूप से भगवान की बात सुनते हैं तो वैकुंठ की सत्यता पर ऐसे विश्वास होता है जैसे कि सूर्य और चंद्र। प्रभुपाद कहते हैं कि वैकुंठ वैसे ही सत्य है जैसे सूर्य और चंद्र। नहीं तो गीता गलत नहीं हो सकती, भागवत गलत नहीं हो सकती। उसका वर्णन है ना वैकुंठ का वहां पे, भागवत में हमने सुना था ना। लेकिन दृष्टि वहां पर रहेगी तब जब उसके बारे में सुनेंगे। आई होप आई एम एबल टू कम्युनिकेट दिस पॉइंट। जब सुनेंगे तब हम वैकुंठ प्राप्ति के लिए प्रयास में लगेंगे, तो स्वाभाविक रूप से काम कम हो जाएगा। एक और आपको मैं सोल्यूशन बता रहा हूं जो हमने सुना था वैकुंठ के ही वर्णन में। वहां वर्णन है कि पति और पत्नी, मतलब स्त्री और पुरुष हैं, और बहुत सुंदर हैं, और सारी इंद्रियां उनकी स्ट्रांग भी हैं, लेकिन उनका काम विकार क्यों नहीं होता है? क्योंकि भगवान के श्रवण कीर्तन की जो सुख है उससे उनका मन विभोर रहता है। एक बहुत बड़ा सूत्र हम यहाँ पे और सीख रहे हैं कि भगवान के श्रवण कीर्तन में जितना हमारा मन आसक्त होगा, स्वाभाविक सी बात है इस काम आदि के द्वारा हम प्रभावित नहीं होंगे। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एक समय आएगा कि हम पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। तो हम यही रुकेंगे, बस कुछ टेक अवे पॉइंट लेकर के चलते हैं, कुछ साथ में लेके जाना चाहिए ना। कि मन जब
अहम और मम से उत्पन्न हुए जो अहंकार है, उससे उत्पन्न हुए जो सॉरी अहम और मम का जो अभिमान है, उससे उत्पन्न जो काम और लोभ है, उसके मल से वह जब रहित हो जाता है, तब मन शुद्ध हो जाता है और दुख और सुख से रहित हो जाता है, वो समता को प्राप्त कर लेता है। तो ये पुरुषार्थ सिद्धि का फर्स्ट स्टेप है। इसको क्रॉस किए बिना हम आगे की बातें कर ही नहीं सकते। मतलब बातें तो कर सकते हैं, लेकिन मतलब वी विल नॉट हैव एनी रियलाइजेशन फॉर दैट। जब तक मन पवित्र नहीं होता, ऐसे नहीं कहना चाहिए, जब मन पवित्र हो जाता है अहम और मम के अभिमान से उत्पन्न काम और लोभ आदि के द्वारा, तो वह दुख और सुख से, भौतिक दुख और भौतिक सुख से रहित हो जाता है, वो सम हो जाता है। और ये पुरुषार्थ सिद्धि में फर्स्ट स्टेप है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इज समता, समत्व। जो व्यक्ति इसी बात को लेकर रो रहा है, हाय हाय ये हो गया है वो हो गया, तो अभी तो आत्म साक्षात्कार से बहुत दूर है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो ये एक बहुत सुंदर बात हमने सीखी। अच्छा, इसका सोल्यूशन एक और मैं आपको बता रहा हूँ। सुबह जब जो सुबह आपके लिए अच्छा लगे, जो आपके लिए प्रैक्टिकल हो, उस सुबह में उठ करके अच्छे से चैंटिंग कीजिएगा, तो आपको अनुभव होगा कि किस प्रकार से ये मन की पवित्रता का लक्षण आपके मन में आएगा। यू विल सी दैट यू डोंट बिकम सो मच अफेक्टेड बाय डुअलिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड। यू विल सी डुअलिटीज विल नॉट स्टॉप फॉर यू। ये बात समझ लीजिएगा। द्वैतता आपके और मेरे लिए नहीं रुकने वाली है। नहीं रुकने वाली ना? कभी रुकेगी? नहीं, कभी नहीं, ना किसी के लिए रुकी ना आपके लिए रुकेगी। अगर कुछ हो सकता है तो वो है कि हमारा मन समता में स्थित रहे। कोई प्रश्न है किसी बात का तो मैं लिख लेता हूं। मैं भगवान का हूं, सारी वस्तु भगवान की हैं, इसलिए सब उनकी सेवा में लगाना चाहिए। हाँ ठीक है। और कुछ नहीं कह रहे हैं? और कुछ नहीं? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ आवाज आ रही है मुझे। प्रभु जी, आपने अभी बोले कि मन सम हो जाएगा तो फिर वो मतलब सम हो जाएगा। दुख, देखिए समझिए, मन सम क्यों नहीं हो रहा है? सुख से दुख से उद्विग्न हो जा रहा है, और सुख से, सुख प्राप्त होने पर उसकी स्पृहा से युक्त हो जा रहा है। यही ये दिक्कत है कि नहीं? पहले ये समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? मैं जब बोल रहा हूँ समझ पा रहे हैं, मतलब आप देखिए अपने जीवन में कि जब हमें दुख मिलता है तो हम उससे उद्विग्न हो जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं। ये क्यों मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है? स्पेशली क्यों इज अ नेगेटिव क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बार उत्तर ही नहीं मिलता क्यों क्यों का उत्तर ही नहीं मिलता। और जब सुख मिलता है तो कल भी मिलेगा क्या, कल भी मिलेगा क्या, कल भी मिलेगा क्या। अरे हम लोग उसको अनुभव कर चुके हैं भाई। प्रसाद पाते थे, अच्छा नहीं मिला, 15 मिनट खाते थे, 45 मिनट निंदा करते थे, अरे क्या बना दिया, क्या बना दिया, ये वो। तो ये सब चलता ही था, आप जानते हैं। और जब अच्छा मिल जाएगा तो कल भी मिलेगा क्या, परसों भी मिलेगा क्या। तो ऐसी भावनाओं से मन असमता को प्राप्त होता है। ये दिख रहा है आपको? उद्विग्नता और स्पृहा, ये डिस्टर्बेंस हुआ ना माइंड का। अच्छा, एक और चीज जरा सूक्ष्म है, जरा समझिए। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जब भौतिक स्पृहा आती है तो दुख होता है? कैन यू कैच दिस पॉइंट? जैसे हमको याद है कि हमको आज तक याद है 1200 रुपए की हम दवा खाए थे लंबा होने के लिए। नो, आई एम ओनली 5 फीट 7, लाइक बहुत लंबे भी नहीं, बहुत छोटे भी नहीं है। 6 फीट की हो जाती तो बड़ा अच्छा लगता। अब हम जब किसी को देखते हैं कि 6 फीट का व्यक्ति, तो क्या सुखी है? और अरे वो बड़े पैसे बच गए यार, बड़े पैसे बच गए। आप लोग में बहुत सारे, कुछ लोगों के मन में इच्छा होगी गोरी नहीं यार। अरे आप में नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में हो सकता रहा हो भक्ति की पहले। अरे नौकरी अच्छी नहीं है, ऐसे करके कुछ, ये कार अच्छी नहीं है, ये घर अच्छा नहीं है, इट कैन बी एनीथिंग। तो जैसे ही वो स्पृहा आई, यू आर अनसेटिस्फाइड, यू आर एक्चुअली अनहैप्पी। दुख में तो दुखी है ही, वो जो सुख की स्पृहा है वह भी दुख, वो भी दुख है। ये तो समझ में आ रहा है ना? यस, क्योंकि सारी स्पृहा पूरी नहीं होती, और पुणे की पूरी होते भी हैं तो फिर वो लोभ का और इच्छा हो जाती है। तो दोनों में ही मन असम ही रह रहा है, डिस्टर्ब है बेसिकली मन। तो जब मन पवित्र हो जाता है तो वह दुख से प्रभावित नहीं होता। दुखेशु अनुद्विग्न मना, ठीक है, हमारा कर्म में आएगा कुछ चला जाएगा। और सुखेशु विगत स्प्रिया, सुख आया है तो उसके लिए स्प्रिया नहीं कि और आए और भी दे, ऐसा नहीं। यू जस्ट बिकम, अगर सिंपल शब्दों में कहूं, यू बिकम अ डिस्टेंट ऑब्जर्वर। आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, ये चलेगा।
तो माइंड उसको छोड़ देता है, उससे उससे प्रभावित होना छोड़ दे रहा है। ये उसकी मन की क्षमता है। तो प्रभु जी इसका मतलब उस वक्त वो देहात्म बुद्धि से परे हो जाते हैं। तो ये क्या लिखा है यहाँ पे, अहम मम अभिमानोत्थई, अहम और मम के जो अभिमान से उत्पन्न काम और लोभ आदि है, उसके मल से वो शुद्ध हो गया है। जब वो उसमें देह का अभिमान रहेगा तो क्या वह स्पृहा से रहित हो सकता है? आप बताइए। जिसका देह अभिमान रहेगा वो क्या भौतिक स्पृहा से रहित होगा? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती, ऐसा हो सकता है? आप बताओ, इसमें इतना सोच रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है? जिसका देह का अभिमान होगा कि मैं देह हूं, वो भौतिक स्पृहा से रहित नहीं रहित हो सकता है? वो क्या बोला मैंने? जिसका देह, हाँ, देहाभिमान है कि मैं ये देह हूं, तो क्या वो स्पृहा से रहित हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। मुझे सम्मान चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। मेरे को मतलब इस देह को। अग्रीड? आपको इतना समझने में क्या कठिनाई हो रहा है? हमको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, वो क्या वाला वो? बात मतलब स्ट्राइक कर रहे हैं कि तो देह का मतलब वो देह का जो आवश्यकता है उसको देखिए, पूरा देह नहीं की नीड्स को आवश्यक पूरा करना और सम्मान मिलने से देह को क्या मिलता है, जरा बताइए। कुछ नहीं। तो सम्मान की स्पृहा, ये तो ओवर हो गया ना। भोजन देने के लिए तो भगवान भी कह रहे हैं, भोजन दो, नींद दो, तब तो भजन कर पाओगे, वो तो भगवान भी कह रहे हैं। लेकिन सम्मान देने से क्या होता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो लोग सम्मान के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं जगत में। स्पिरिचुअल और इंस्टीट्यूशन में भी तो सम्मान के लिए लोग लगे रहते हैं, पोस्ट के लिए, पोजीशन के लिए, सम्मान के लिए। सब नहीं हो रहा है क्या? तो वो स्प्रिया तो है ना। ऐसे तो आप नहीं कह सकते कि मन में वो एकदम उससे पवित्र हो गया है। ये देहाभिमान ही है ना। हमें बोला गया है, बोला कि सो एंड सो पर्सन इज आवर एनिमी एंड वी शुड डिफीट हिम। एक डिवोटी के बारे में आए, मैंने डिवोटी हमारा दुश्मन किया, और मैंने कहा उसने मेरा क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरा तो रोटी भी नहीं छीन में किया और दुश्मन मानता बैठो। दिस एब्सोल्युटली आउटराइट स्पोकन फ्रॉम प्लेटफॉर्म ऑफ फॉल्स ईगो। दुश्मन है अगर तो हमारा मन है, उसके अलावा कोई दुश्मन है ही नहीं। ये तो डिस्कशन हो रहा है कि मन अगर भोगों में पड़ा हुआ है तो वो बंधन का कारण है, भगवान में लगा हुआ है तो मुक्ति का कारण है। ओके, तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। सम्मान भजन को नष्ट करता है ना, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर। देखिए, सम्मान भजन को नष्ट नहीं करता है, क्योंकि भजन कर रहे हैं तो सम्मान मिलेगा। सम्मान की स्प्रिया कि हमको सम्मान मिले, वो दिक्कत है। क्या भाई, यूट्यूब एआई को समझ में आ गया? अच्छा, ठीक है। तो स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।